खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं डॉक्टरों की हड़ताल की। तो प्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल अब 2 गुटों में बंट चुकी है, जिसमें सीनियर डॉक्टर ने खुद को हड़ताल से दूर रखा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ सीनियर डॉक्टर्स ने नाराजगी इस रूप में जाहिर की है कि उन्होंने लिखी है चिट्ठी रेजिडेंट डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स का पीजी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स। वहीं स्टाइपेंड और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने तथा विभिन्न मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। 19 अक्टूबर से ये जो हड़ताल है वो जारी है। 19 अक्टूबर से दरअसल इमरजेंसी सेवाओं का भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बहिष्कार कर दिया। रात 8 बजे का वक्त रहा, तब से हड़ताल पर जा चुके हैं तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स। इमरजेंसी, आईपीडी, ओटी, लेबर रूम जैसी इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार उन्होंने कर रखा है। और इसके चलते हो ये रहा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। मसलन इस रूप में कि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से अधिक सर्जरी टाली पड़ी है और बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल में 50 से अधिक ऑपरेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, कह रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सरकार ने भी हमें बहुत मदद की है। हमारे पास थोड़ी देर में मेडिकल ऑफिसर्स भी आने वाले हैं एक्स्ट्रा, तो हम संभाल के रखेंगे। इनसे सर कोई बातचीत हुई है अभी रेजिडेंट डॉक्टर्स वगैरह से? देखिए, हमारी तो बातचीत होती रहती है। हमारे कॉलेज का हिस्सा है तो बात तो हम करते रहते हैं। हम उनको हमेशा समझाते रहते हैं कि आपको स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। स्ट्राइक का हेल्थ सर्विसेज पे, डॉक्टरी प्रोफेशन में, मेडिकल की प्रोफेशन पे, डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट पे बहुत अंतर पड़ता है। हम सब लोग मिलकर, मैं ही नहीं, पूरा का पूरा प्रशासन मिलकर इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप काम पर वापस आते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच चुकी है। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की जगह अब सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। दरअसल सीनियर डॉक्टर्स हैं और मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। मौसमी बीमारियों के सीजन में कार्य बहिष्कार करने से मेडिकल सेवाओं में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हड़ताल में स्वास्थ्य सेवाओं पर किस तरह का असर पड़ रहा है, इस पर वरिष्ठ सहयोगी हैं हर्षा कुमारी सिंह। एक रिपोर्ट आप देखिए उनकी। ये जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस का जो इमरजेंसी वार्ड है वो है, और यहाँ पर जो भी इमरजेंसी केसेस होते हैं या एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो सीधा यहीं पर आते हैं। अब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने अब इमरजेंसी का कार्य भी बहिष्कार कर लिया है। अब क्या स्थिति है आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है कि जो दूसरे सीनियर डॉक्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो आगे आ गए हैं और उन्होंने जो है एक तरह से मोर्चा संभाल लिया है। अब मेरे साथ हैं डॉक्टर बीपी मीणा। डॉक्टर बीपी मीणा ने काफ़ी पहल करी थी कि जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाए। डॉक्टर मीणा से पूछते, डॉक्टर मीणा, सबसे पहले डॉक्टर की कमी अगर होती है तो वो इमरजेंसी में देखने को मिलती है। आपने पहल करी थी कि भाई जो डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी का भी बहिष्कार करने वाले थे वो ना हो। तो पहले तो आप बताइए कि कब से जूनियर डॉक्टर्स यहाँ इमरजेंसी से में स्ट्राइक पे हैं और आपने क्या पहल करी थी, कहाँ बात अटक गई है? एक्चुअली मैडम, जितने भी सारे जो रेजिडेंट्स हैं वो हमारे एक तरह से परिवार के ही लोग हैं, तो उनके अच्छे के लिए और ये जो डेडलॉक है स्ट्राइक का, ये ख़त्म हो जाए, इसके लिए हमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके और मंत्री महोदय से मिलवाया था। और मंत्री महोदय हमारे बहुत ही महान, बहुत सहृदय, बहुत उदार और इतने अच्छे नेचर के हैं। उन्होंने बहुत आराम से इनकी बात सुनी और इनसे बोला भाई जो भी आपकी डिमांड है वो सारी हम लोग पूरी कर देंगे। कुछ पूरी कर भी दी है, पहले स्ट्राइक में जो समझौता था वो पूरी कर दिए, कुछ कर देंगे। वहाँ पर बड़े अच्छे से ये लोग एग्री हो गए थे, सहमत हो गए थे और कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि इनको किसी ने निराश किया हो। पर उसके बावजूद भी सेकंड डे के थर्सडे की इवनिंग की बात है, ये फ्राइडे को नहीं सैटरडे को फिर इन्होंने अचानक इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी। ये घोर अपराध है, ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन जो है
वो कोई इस तरह का कोई, ये बिल्कुल अलग तरह का प्रोफेशन है। ये मानवीय सेवा से और लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई सेवा है। इसके अंदर हम किसी भी तरह से हठधर्मिता या अपना मर्जी का काम नहीं चला सकते। डॉक्टर मीना, फिर इनकी जगह अगर आप थोड़ा सा मेरे को बताएं, अगर जैसे अब रेजिडेंट्स नहीं है यहाँ पर, तो उनकी जगह कौन डॉक्टर्स को आपने बुलाया है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? एक्चुअली मैडम, अब इस हमारे जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिसिन और सर्जरी के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वहाँ के सीनियर रेजिडेंट हैं, इमरजेंसी मेडिसिन के सीनियर रेजिडेंट और फैकल्टी है, ये सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तो अगर भीड़ कम होती है तो फिर हम लोग आसानी से मैनेज कर लेते हैं। बट इवनिंग नाइट में जब भीड़ क्राउड ज़्यादा हो जाता है तब उस समय मरीजों को दिक्कत होती है, और मेरे ख्याल से आईसीयू में और बाकी जो जगह है वहाँ स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर होगी। आइए देखते, कुछ मरीजों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इनके ड्रिप वगैरह चढ़ा रहे हैं। अभी ये कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हो? चकवाड़ा से। क्या दिक्कत है? सांस में प्रॉब्लम हो रही है मैडम। क्या टाइम आए आप? अभी जस्ट आए हैं। तो कौन आपको अटेंड कर रहे हैं अभी? अभी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। अभी उनके हागी से चकवाड़ा से रेफर हुए हैं और उनके थोड़ी सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको दिखाने के लिए आया इमरजेंसी। तो आपको तुरंत कोई मिल गया यहाँ पर अटेंड हुआ? आप कहाँ से आए हैं दीदी? हम ये पोलो बैक्ट्रिस आए हैं, बनी पार्क से आए हैं। क्या दिक्कत है? वो इसकी छाती में दर्द है और घबराहट होता है और उल्टी दस्त होता है इसको, इसलिए डॉक्टर को दिखाने आया। तो आप एसएमएस में आए तो कोई दिक्कत हुई आपको, क्योंकि स्ट्राइक भी चल रही है डॉक्टर्स? कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक सही चल रहा है इलाज। तो आप देख सकते हैं कि क्या अभी यहाँ पर एसएमएस में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। एक बड़ा सवाल रहा है सिक्योरिटी का। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी, जैसे जो कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ था, तो अब क्या आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो सुचारू की गई है? मैंने देखा है कि और स्टाफ भी आ गया है यहाँ, तो सुचारू चल रही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी तरफ से सारा काम सही ढंग से चल रहा है, ऐसा कोई। और एक्स्ट्रा स्टाफ भी बढ़ाया गया? हाँ, स्टाफ बढ़ाया गया और आदमी की डिमांड करिए, वो आगे हैं, वो काम अपनी जगह पे पूरा सही सलामत चल रहा है। तो जैसे रात को रेजिडेंट काम करता है तो उसकी सुरक्षा, सेफ्टी के लिए रात को जो भी काम करता है, हमारा गार्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, 2 सुपरवाइजर साहब रहते हैं काउंटर के पास में डॉक्टर के साथ में, और पूरा उसका सहयोग करते हैं। कोई तरह की कोई वो नहीं है सर, शिकायत सभी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक तरह से वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि रेजिडेंट्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। कई लोग मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सीनियर लेक्चरर्स भी हैं। सर, आप शायद सीनियर लेक्चरर हैं, आप आज यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो नोबल प्रोफेशन हम कहते हैं डॉक्टर्स का, हम वो मानते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं ड्यूटी देने, क्योंकि रेजिडेंट्स की जो स्ट्राइक चल रही है उससे कहीं व्यवस्था चरमरा नहीं जाए। तो हमारा मेन जो एम है यहाँ पे कि पेशेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंट्स की जो स्ट्राइक चल रही है उसकी जो कार्य व्यवस्था के तहत जो लगा रखा है गवर्नमेंट ने, उसी लिए हम चाह रहे हैं कि भाई पेशेंट्स को लॉस और सफरिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा कोशिश यही पूरी है। सर, वैसे आपका नाम बताएं और वैसे आपकी ड्यूटी कहाँ है? मैं डॉक्टर DS यादव हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में सीनियर स्पेशलिस्ट हूँ। लेकिन आज आपने इमरजेंसी में आप ड्यूटी दे रहे हैं? हाँ, मैं अभी 3-4 दिन से ड्यूटी यहीं दे रहा हूँ। तो डॉक्टर यादव जैसे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर सर्जन्स हैं, वो भी यहाँ पर आके ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो व्यवस्था है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। बहुत एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर का एक उद्देश्य होता है कि वो यहाँ आकर सबसे पहले पेशेंट को संभाले। डॉक्टर यादव, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, एक लास्ट में आपसे कहना चाहती हूँ, हम सब सहानुभूति सब लोग रखते हैं कि रेजिडेंट्स की जो स्ट्राइक है उनकी मांगे काफ़ी वाजिब है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं आज यहाँ पर ड्यूटी करके? वैसे आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं। रेजिडेंट्स को ये देना चाहता हूँ कि ठीक है, अपनी मांगे जो भी जायज़ है उस पर लिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और करती आई है और आगे भी करेगी। बट जो उनका मेन एम जो होता है मेडिकल प्रोफेशन में आने का, वो होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट, क्योर और पेशेंट को सफ़र नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पे पेशेंट्स का सफरिंग नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट, उनके पहले भी गवर्नमेंट ने सारी उनकी मांगे मांगी है जो जायज़ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी गवर्नमेंट उनके लिए काम करती आई है। तो उनको सबसे पहले पेशेंट की सफरिंग का ध्यान रखते हुए काम पे लौटना चाहिए। तो जैसे सीनियर डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं कि रेजिडेंट्स को काम पर लौटना चाहिए, तो काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई थी रेजिडेंट्स की, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उन्होंने अब कार्य का बहिष्कार कर लिया है। ये है जयपुर का इमरजेंसी वार्ड।
और यहाँ पर भी रेजिडेंट्स नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर जहाँ मौसमी बीमारियाँ हो रही हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा डेंगू का कहर है, ऐसे में रेजिडेंट्स की कमी ज़रूर महसूस की जा रही है, लेकिन सीनियर जो डॉक्टर्स हैं वो आके उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।